प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी विद्याधर रहता था। उसके दो बेटे थे, विक्रम और अमर। दोनों भाई आपस में बहुत प्यार करते थे, पर उनकी सोच में थोड़ा अंतर था। विक्रम मेहनती और ईमानदार था, जबकि अमर थोड़ा आलसी और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला था। एक दिन विद्याधर ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने दो चमकीले जादुई कंगन निकाले जो रात में तारों की तरह चमकते थे। उसने कहा, मेरे प्यारे बेटों, ये कंगन बहुत कीमती है। इनमें तुम्हारा भविष्य छिपा है। इन्हें इस ताम्र संदूक में सुरक्षित रखो। दोनों भाइयों ने कंगनों को संदूक में रख दिया और उसे गांव के प्राचीन मंदिर के तहखाने में छिपा दिया। कुछ समय बाद विद्याधर की मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद विक्रम और अमर ने तहखाने से संदूक निकाला। जब उन्होंने उसे खोला तो दोनों स्तब्ध रह गए। कंगन गायब थे। दोनों भाई परेशान हो उठे। कई दिनों तक वे कंगनों को ढूंढते रहे, पर कोई सुराग न मिला। आखिरकार हताश होकर वे गांव के बुद्धिमान सरपंच महेश्वर के पास पहुंचे। उन्होंने सरपंच से विनती की, महेश्वर जी, हमारे पिता के दिए जादुई कंगन चोरी हो गए हैं, कृपया हमारी मदद करें। सरपंच ने दोनों भाइयों को गहरी नजरों से देखा, मानो उनकी आत्मा को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने अपने सहायक को बुलाया और कहा, 2 एक्समान बांस की छड़ियां लाओ। सहायक ने 2 बिल्कुल एक जैसी छड़ियां लाकर दी। सरपंच ने दोनों भाइयों को एक एक छड़ी थमाई और रहस्यमयी अंदाज में बोले, इन छड़ियों को लेकर घर जाओ। कल सुबह जब तुम वापस आओगे तो चोर की छड़ी अपने आप लंबी हो जाएगी। विक्रम और अमर छड़ियां लेकर घर लौट गए। रात को विक्रम ने अपनी छड़ी को तकिए के पास रखा और चैन की नींद सोया, क्योंकि उसका मन साफ था। लेकिन अमर रात भर बेचैन रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी छड़ी सचमुच लंबी न हो जाए। दरअसल अमर ने ही लालच में आकर कंगन चुराए थे और उन्हें पास के जंगल में एक पेड़ की खो में छिपा दिया था। उसने सोचा, अगर मैं छड़ी को थोड़ा काट दूं तो वो लंबी नहीं होगी। रात के अंधेरे में अमर ने अपनी छड़ी को चुपके से काटकर छोटा कर दिया। अगली सुबह दोनों भाई सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों छड़ियां देखी। विक्रम की छड़ी वैसी ही थी जैसी दी गई थी, लेकिन अमर की छड़ी छोटी हो चुकी थी। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती छिपाने के लिए सच को तोड़ता है, वो खुद अपने अपराध को उजागर कर देता है। अमर शर्म से सिर झुका लिया। उसने सच उगल दिया और कंगनों को वापस लाने का वादा किया। सरपंच ने उसे माफ कर दिया, पर यह शर्त रखी कि वो गांव की सेवा करके अपनी गलती सुधारे। विक्रम ने अपने भाई को गले लगाया और कहा, अमर, सच बोलने में ही सम्मान है। अब हम साथ मिलकर इन कंगनों को अपने पिता के सपनों के लिए उपयोग करेंगे।